कस्बा ननौता जो ज़िला सहारनपुर में पड़ता है, वहाँ के टॉपर्स का इंटरव्यू करने के बाद आज हम लोग पहुँचे हैं ग्रीनफील्ड एकेडमी स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में। चूँकि ननौता में ग्रीनफील्ड एकेडमी नंबर 1 की पोजीशन पे रहा है, जो आपने हमारे जो ग्राउंड पे इंटरव्यूज़ देखे हैं। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स हैं, एक कंपटीशन है CBSE स्कूल्स को लेके, लेकिन उस कंपटीशन की रेस में ग्रीनफील्ड एकेडमी ने नंबर 1 पोजीशन हासिल की है। अब इसकी एक और पड़ताल हम ऑफिस से करना चाहेंगे। जी शुक्रिया जी मैडम, बताइए कि इस बार आपने ग्रीनफील्ड एकेडमी ने ननौता में एक रिकॉर्ड कायम किया है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे आपके बच्चे स्टैंड किए हैं, तो इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, इसका क्रेडिट सबसे पहले तो बच्चे की मेहनत को जाता है, और ये लास्ट ईयर भी हमारे बच्चा टॉपर रहा था, बल्कि पिछले 2 साल से लगातार बच्चे टॉपर हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक बच्चे को इतना मोटिवेट ना किया जाए कि वो इतनी मेहनत करे, तब तक वो बच्चा ये मुकाम हासिल नहीं कर सकता। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसमें सभी का सपोर्ट, उनके अभिभावकों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है कि बच्चे को घर पे इस तरह का वो माहौल मतलब दें जिससे बच्चा एक तनाव मुक्त माहौल में अपने परीक्षा की तैयारी कर सके। दूसरा ये है कि फिर उसके शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि बच्चे को किस समय किस तरह की उन्हें कमी है, उन्हें बार बार उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है, बार बार उन्हें समझाना पड़ता है कि बेटे आपको यहाँ नहीं, आपका ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, इस पे आप ज़्यादा मेहनत करें। क्योंकि जितना हम एनालिसिस करते हैं बच्चों की, उतना ही बच्चे में परफेक्शन आता है। ओके, जैसे हमने बात की है, वो चाहे उवैस खान है, चाहे वो काजल सहरावत है, तो उन्होंने कुमुद पुंडीर जो एज ए प्रिंसिपल आप यहाँ पर काम करती है, उन्होंने स्पेशल मेंशन किया है कि वो हमें बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं, जो हमें बात समझ में आती है। हमारे दर्शकों को बताइए, ख़ास तौर से वो गार्जियंस जो चाहते हैं कि इस बार उनकी नज़र ननौता स्कूल्स पर हैं, तो उनको समझाइए कि वो क्या आपके पॉइंट हैं जो आप बच्चों को इतना मोटिवेटेड करती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज के टाइम में जो एक प्रोफेशनलिज्म है, उससे बच्चे को हम एक बांध तो देते हैं कि भाई आपको स्कूल की बाउंड्री के अंदर आना है और वहाँ से आप पढ़ के निकलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कभी कोई ये कोशिश नहीं करता कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, बच्चे को किस लेवल पे जाके, जब तक हम उसके ग्रास रूट पे जाके काम नहीं करेंगे तब तक वो बच्चा सफल नहीं हो सकता। चाहे वो इवन मेरा बच्चा है या किसी का भी बच्चा है, किसी भी स्कूल का बच्चा है, तो उसे सब, अब देखिए क्लास में अगर 25-30 बच्चे होते हैं तो उन 30 बच्चों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो डिफरेंट होती है, बच्चे का मेंटल जो लेवल है वो डिफरेंट होता है, बच्चे की जो घर की परिस्थितियाँ होती हैं, घर का माहौल होता है वो अलग होता है। एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, वो बहुत बच्चे को अपने बच्चे को दूसरी तरह से हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो गांवों से आते हैं जिनके पेरेंट्स एजुकेट नहीं हैं, तो उन बच्चों के घरों को का माहौल सबका अलग होने के बाद भी उन बच्चों को कैसे हमें किस लेवल पे लेके आना है, तो इस उसके लिए हमें हर बच्चे की परिस्थिति का पता होना चाहिए, तब हम उस बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं और तभी वो बच्चा तैयारी कर सकता है। तो हर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। ओके मैडम, जैसा कि हाई परसेंटाइल का ज़माना है और जब आप पढ़ते होंगे उस समय 60% आना या 70% आना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट हुआ करता था। ये जो हाई परसेंटाइल 90%, 97%, 97.6% इतने मार्क्स आना, ये इतना बदलाव पिछले 10-15 सालों में ये कैसे हुआ है? एक्चुअली देखिए, कंपटीशन डे बाय डे बढ़ रहा है। दूसरी बात यह है कि बच्चे जो है जब वहाँ पर कोचिंग्स करते हैं, शहरों में जाके कोचिंग करते हैं, वहाँ जब इतना मतलब बच्चों को, उनके जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं उन्होंने सोसाइटी से अपने बच्चे को कट कर दिया है, वो बच्चे के साथ कहते हैं कि कोई हमारे यहाँ रिलेटिव ना आए, उसको अलाउ नहीं करते, या वो खुद किसी भी फंक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करते, ना ही वो किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करते हैं। तो शहरों में तो इतना ज़्यादा कि पेरेंट्स ओरिएंटेड स्टडी है, लेकिन गांवों में बच्चा इन चीज़ों से बहुत दूर है, उसको ये नहीं पता कि पढ़ाई का माहौल क्या होता है। जो शहरों के जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन गांव में अभिभावक जो है वो समाज की तरफ बच्चे को ज़्यादा मोटिवेट करता है। अब आप देखिए कि अगर किसी बच्चे के यहाँ पे कोई गाँव में एक शादी है तो बच्चा जो है 10 दिन स्कूल नहीं आएगा,
ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम भी है। और इससे क्योंकि पेरेंट्स को ये नहीं पता कि मुझे अपने बच्चे को कैसे टाइम देना है, उसको सिर्फ एक स्कूल में डाल दिया, यही उनकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। आपकी बात से एक बात निकल के आई कि शहरों में मतलब रिलेटिव्स को भी वो थोड़ा सा अलाउ नहीं करते, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का जो एक डेडिकेटेड जो स्टडी है बच्चों की, वो समाजवाद को ख़त्म कर रही है? हाँ, ऑफ कोर्स समाजवाद को ख़त्म कर रही है। और ये इसका एक, देखिए, हर चीज़ के एक दोनों ही पहलू होते हैं सिक्के के, तो उसके अच्छे भी वो हैं और परिणाम भी हैं और दुखद परिणाम भी हैं। जहाँ एक तरफ बच्चा एक पर्सनल ग्रोथ कर रहा है, वहीं समाज से वो कट ऑफ हो रहा है। तो ऐसा क्या सोल्यूशन है सीबीएसई स्कूल्स के पास? पहले टॉपर का थोड़ा परसेंटेज मेंशन कर दीजिए मैडम, आगे निकल गए हम लोग। देखिए, जो हमारे टॉपर हैं ओवेश खान है, उसके 97.6% उन्होंने हासिल किया है। और जो काजल सरावत है उसने 97.2 हासिल किया है। और जो इरम है उसने 91.4 उसने हासिल किया है। और इसमें देखिए, बच्चों की तीनों बच्चों की एक अलग अलग कंडीशंस है। ओवेश खान यहाँ अपने रिलेटिव के यहाँ, उसने 10th भी हमारे यहाँ से किया था। 10th में भी वो बच्चा टॉपर रहा था। और वो बच्चा एक वक्त था जब वो डिप्रेशन में चला गया था, तो उस बच्चे को उस डिप्रेशन से निकालने के लिए उसे बहुत सपोर्ट किया, मैंने भी सपोर्ट किया, उनकी फैमिली वालों से। हम अपने दर्शकों को बता दें, जो अभी मैडम बोल रही है वास्तविकता ये है कि ताऊ जी के यहाँ पर रहते हैं, जो CRPF से रिटायर्ड हैं, जो उन्होंने हमें बताया। हमारा इंटरव्यू जो अभी आप देख रहे हैं वो लगातार चल रहा है। और उन्होंने भी हमें बताया था कि जब मैडम मतलब हमारी तबीयत ख़राब हुई या कोई प्रॉब्लम हुई तो मैडम पर्सनली उनके आवास पर पहुंची है। ये बात उनको बहुत अच्छी लगी है। जी, देखिए, हर बच्चे से मैं पर्सनली कनेक्ट होती हूँ और बच्चे को कहाँ उसके ऊपर एक पर्सनल टच की ज़रूरत है, कहाँ उसे सख्ती की ज़रूरत है, कहाँ पे उसे प्यार की ज़रूरत है, ये दोनों चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ती हैं। कई बार जो एक बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होता है, वो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में स्कूल आना छोड़ देता है, तो उससे उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन चली जाती है। कोई बच्चा ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है कि कहीं मेरे नंबर कम ना रह जाएं। तो उन बच्चों को कहाँ पे कैसे संभालना है, ये इस आज की मतलब बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। जी, एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा हटके है लेकिन एकेडमिकली क्वेश्चन है। जैसे कोई स्टूडेंट IAS PCS की तैयारी करता है, वो पूरा समाज से कट जाता है, जबकि उसको जब पोस्टेड होना होता है वो समाज के ही कुछ मसलों को हल करना होता है। तो जब वो IAS PCS बन के आता है तो समाज से तो वो कटा हुआ होता है, कट ऑफ होता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसको क्या प्रॉब्लम आती है? उसको प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप को समाज से कट जाता है, तो बेसिक प्रॉब्लम जो समाज की होती है वो उसको पता नहीं होती और उनको हैंडल करना उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये देखा है कि देखिए, बच्चे को जो माता पिता के लिए मैं कहूँगी, अभिभावक के लिए मैं कहना चाहूँगी कि अपने बच्चे की ग्रोथ ऐसे करें कि वो बच्चा अपने आप को शुरू से डेवलप करके चले। अभी आजकल का जो सिनेरियो है उसमें एक चीज़ निकल के आती है सामने, जो मैं बहुत फेस करती हूँ, कि हम अपने बच्चे को AC में बिठाना पसंद करते हैं। हम अपने बच्चे को स्ट्रगल ना करना पड़े। अगर ग्राउंड का एक चक्कर बच्चा लगा दे तो उसको मतलब वो थक के नहीं, क्योंकि उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं करते, उसकी हम एकेडमिक स्ट्रेंथ मेंटेन नहीं करते, इमोशनल स्ट्रेंथ हम मेंटेन नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, जब तक हम इन सब चीज़ों पे अभिभावक काम नहीं करेंगे। आज एक ऐसा शो ऑफ का ज़माना हो गया है कि वो बच्चे को सिर्फ ये कि AC में बिठाना चाहता है, वो अपने बच्चे को मतलब रियलिटी अल्टीमेट ऐसे गार्जियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे तो बच्चा फिजिकली भी स्ट्रांग रहे और एकेडमिकली भी? जी, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे को नर्सरी से लेके और 8th तक हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। स्कूल में जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बच्चे को भाग लेना चाहिए और एकेडमिक में भी उसको उतना ही इम्प्रूव करना चाहिए। ये हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि वही 24 आवर्स होते हैं, तो उन्हें हाउ टू यूटिलाइज दैट। ओके, और आप एक जीती जागती मिसाल हैं इस ननौता में कि आप मतलब एकेडमिकली प्रिंसिपलशिप सारे रोल प्ले करते हैं, लेकिन सोशल भी हैं। तो इसी तरह का दायरा लोगों का भी होना चाहिए। थोड़ा एक लाइन में वो भी बताइए कि चूँकि आप पर्सनली कनेक्टेड हैं, लोगों से मिलती हैं, जुलती हैं, लेकिन यहाँ पर भी बैठती हैं, तो वो क्या आपका संदेश है? देखिए, मेरा संदेश ये है कि हमें बच्चे को सोशली भी डेवलप करना है और उसको इमोशनली भी डेवलप करना है, एकेडमिकली भी डेवलप करना है। तो उसके लिए जो बच्चे को टीम स्पिरिट बच्चे में डेवलप करनी है, तो उसके लिए बच्चे को स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि जब बच्चे स्पोर्ट्स में निकलता है तो उसकी एक जो सोशल बिहेवियर है उसके अंदर डेवलप होता है। और
जो छोटी छोटी सी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें बच्चों को ऐसी देनी चाहिए जो समाज के प्रति जागरूक करती हैं। जैसे आजकल जल संरक्षण है, आपका जो नो पॉलीथीन यूज़ है, तो समय समय पे बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराना चाहिए, जिससे हम बच्चों को सोशली हम लोग डेवलप कर सकें। ओके, विद इन वन लाइन अगर कहें मैं, ग्रीन फील्ड एकेडमी क्या है आज की डेट में ननौता के लोगों के लिए, आसपास के गांव के लिए और स्पेशली आपके लिए? देखिए, ग्रीन फील्ड ये एक समाज की धरोहर है और ये स्कूल, मतलब मैं तो यहाँ पे एक सेवक हूँ जो सुबह से लेकर शाम तक अपनी ड्यूटी पूरी करती हूँ, और इस समाज के बच्चों को एक ऐसी हाइट पे पहुँचाना ये मेरा ड्रीम भी है और मेरी ड्यूटी भी है। और ये हैं कुमुद पंडित जो प्रिंसिपल हैं ग्रीन फील्ड एकेडमी की, और ननौता में वास्तव में आज एक उभरता हुआ सितारा है, चूँकि वक्त की डिमांड है, लोगों की डिमांड है कि जब नतीजे आते हैं तो लोग कहीं ना कहीं इम्प्रेस होते हैं, उनको एक अंदर से खुशी आती है, और जब नतीजे पॉजिटिव नहीं आते, मेहनत कितनी भी हो, तो कहीं ना कहीं वो डाउट, एक उसका जो दायरा है वो शक का दायरा होता है। लेकिन आज दीगर स्कूल्स को पछाड़ते हुए ग्रीन फील्ड एकेडमी है, उसने अपना मुकाम हासिल किया है, जो आपने एन एक्सप्रेस के ज़रिए ग्राउंड पे यहाँ के कि अगर आपको कोई शिकायत है या आपको कोई बात का कोई क्वेश्चन आपको उठाना है, रेज़ करना है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका जवाब भी दिया जाएगा। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ। मैं मोहम्मद अकरम अपने साथी आस मोहम्मद के साथ। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।